वेस्ट इंडीज की टीम जो कि गई है बांग्लादेश के दौरे पर और खेल रही है एक ओडीआई मुकाबलों की सीरीज, जिसमें पहला वनडे मैच ऑलरेडी हो चुका है शेरे बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम ढाका के मैदान पर, जो कि एक स्पिन फ्रेंडली पिच देखने को मिली हमको पहले मुकाबले में ही, जहां पर टॉस जीत करके अब पता नहीं क्या हुआ कि वेस्ट इंडीज की टीम ने पहले फील्डिंग ले ली। शायद इनको उम्मीद थी कि सेकंड इनिंग में थोड़ी सी ओस आ जाए, एक डे नाइट वनडे मैच था तो सेकंड इनिंग में बैटिंग करना इनके लिए आसान होगा। लेकिन एक ऐसी टीम है ये वेस्ट इंडीज, चाहे वो ओस गिरे ना गिरे, अगर इनके सामने कोई आप लेग स्पिनर लगा दीजिए स्पेसिफिकली या लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर लगा दीजिए तो ये लोग खुद ब खुद विकेट देते चले जाते हैं जैसे जैसे गेंद पुरानी होती है। वहीं पर बांग्लादेश की टीम की भी अगर हम बात करें तो ये भी एक ऐसी टीम है स्पेसिफिकली पूरे दुनिया में जिनके पास हैं तो बड़े अच्छे अच्छे स्पिनर्स, लेकिन खुद ये टीम स्पिन बहुत अच्छा खेल नहीं पाती और स्पेसिफिकली लेग स्पिन बहुत ही खराब खेलती है। तो प्लेयर बैटल जो आपको किसी वीडियो में चाहिए होता है, किसी भी प्लेयर की वीकनेस, वो आपको मैं इस वीडियो में दिखाने वाला नहीं हूँ, लिखा हुआ दिखाने वाला नहीं हूँ। बेसिकली एक ही लाइन में आपको मैं बता दूं कि कोई भी स्पिन बॉलर, चाहे वो वेस्ट इंडीज की टीम हो चाहे वो बांग्लादेश की टीम हो, अगर इनके सामने, इनके बैटर्स के सामने आप डाल दीजिए और वो भी सेकंड इनिंग की बैटिंग हो, तो ये लोग खुद ब खुद विकेट देकर के जाएंगे। और उसमें भी स्पेसिफिकली लेग स्पिनर और हालांकि ऑफ स्पिनर भी लेफ्ट हैंडर के सामने और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर जो होंगे वो राइट हैंडेड बैटर के सामने भी पूरी मुश्किलें पैदा करते दिखाई पड़ेंगे। और वो भी ऐसे मैदान पर जहां पर एक बार फिर से सेकंड ओडीआई मुकाबला भी वहीं पर होगा, ढाका के शेरे बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, जहां पर पहला मैच हुआ था। ये मैच भी 21 अक्टूबर को शाम को या दोपहर को कह सकते हैं 1 बजे से स्टार्ट होगा, तो एक डे नाइट वनडे मैच ही है। और वेदर को लेकर के भी बता दूं, क्योंकि पूरी तरह से क्लियर होगी, ठीक ठाक गर्मी होगी, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होगी, तो सेकंड इनिंग के अंदर ओस के चांसेस तो थोड़े से हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया ना, दोनों टीमें स्पिन खेलने को लेकर के कितनी पुअर हैं, लेकिन उसी में अगर बांग्लादेश की टीम को सेकंड इनिंग में बैटिंग मिल जाए तो वो तो बेहतर है, थोड़ी सी बेहतर है वेस्ट इंडीज के मुकाबले स्पिन खेलने को लेकर के। और वैसे भी वेस्ट इंडीज के पास वो क्लास स्पिन बॉलिंग अटैक तो है नहीं, तो वो एक कमजोरी वेस्ट इंडीज की बन जाती है। और वहीं पर बांग्लादेश के पास तो कमाल के स्पिनर है, रिशाद हुसैन ने पिछले मैच में 6 विकेट लिया, तो उसका उनको एडवांटेज होगा। तो वीडियो के शुरू में ही प्लेयर्स की वीकनेस आपने समझ ली, ये भी जान गए आप कि किस टीम की क्या कमजोरी है, क्या मजबूती है, और ये भी समझ में आ गया, हिंट आपको मिल गया कि बांग्लादेश की टीम आज के इस मैच को एक बार फिर से जीतने के पूरे चांसेस लेकर के आएगी। एक ऐसे मैदान पर जहां पर पहला वनडे मैच जो खेला गया, बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करी, 207 रन बनाए, टीम ऑल आउट हो गई, उसमें 6 विकेटें पेस को, 3 विकेटें स्पिन को मिली। पावर प्ले के पहले 10 ओवर में 33 के स्कोर पर ही 2 विकेटें गंवा दी थी। और उसके बाद जब वेस्ट इंडीज की टीम उतरी तो शुरुआत तो उन्होंने बड़ी अच्छी करी, 45 रन बना दिए पहले 10 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए, लेकिन उसके बाद 133 के स्कोर पर यह टीम ऑल आउट हो गई। अपने 10 में से 8 विकेटें इन्होंने स्पिनर्स को दी और उसमें से भी 8 विकेटें जो गिरी स्पिनर्स के पक्ष में, 6 विकेटें इन्होंने लेग स्पिनर रिशाद हुसैन को दे दी। तो यही एक बार फिर से आपको होता हुआ आज भी दिखाई पड़ जाए तो कोई बड़ी बात है नहीं। हालांकि यहाँ पर कुछ और मैचेस के स्कोर कार्ड यहाँ पर आपको मैंने दे दिए हैं, लेकिन इसका कोई मतलब बनता नहीं। स्पेसिफिकली ऐसी टीम अगर 2 खेल रही हो एक दूसरे के खिलाफ, यहाँ पर अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे पिछले 11 वनडे मैचेस का, तो 7 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ही जीती है। तो कोई भी टीम जो टॉस जीतेगी, भले वेस्ट इंडीज ने पिछले वाले मैच में फील्डिंग कर ली पहले, लेकिन यहां पर उसको पहले बैटिंग ही करना चाहिए। ये सारा डेटा, आंकड़े और पिच की जो रियल फैक्ट एंड फिगर्स है वो हमको समझाती हैं। स्पिन को यहां पर पिछले 5 मैच में 46 विकेटें और पेस को 39 विकेटें मिली हैं। ये जनरली मेंस क्रिकेट में होता है नहीं। और ये जो 46 विकेटें स्पिन को मिली हैं, 19 पहली इनिंग में, 27 सेकेंड इनिंग में, और साथ ही साथ पेस को जो 39 विकेटें मिली है, 27 पहली इनिंग में, 12 सेकेंड इनिंग में। तो कौन से टाइप ऑफ बॉलर किस इनिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे वो यहां से आपको क्लियर हो गया। ये समझ गया कि टॉस के बाद क्या फैसला लेना चाहिए टीमों को, वो क्लियर हो गया। लेकिन फिर भी हमको ये तो जानना जरूरी है कि जो सेकंड ओडीआई मैच होगा वो सेम पिच पर होगा या कोई यूज्ड पिच जिस पर पहला वनडे मैच हुआ था उसी पर होगा। वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बता दूंगा। वेदर का आपको मैंने बता ही दिया है और अपनी टीम भी 2-3 आपको मैं यहाँ पर शेयर कर दूंगा, मल्टीपल टीमें। तो जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए, बहुत जरूरी है पिच रिपोर्ट के लिए। लिंक आपको नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। सिंपली लिंक को क्लिक करिए, टेलीग्राम के चैनल पर जाइए, व्हाट्सएप चैनल पर जाइए, अलग अलग, और दोनों को ज्वाइन या फॉलो कर लीजिए। तो वहां पर आपको जो पिच रिपोर्ट मिल जाएगी ना, वो आपकी टीम बनाने को लेकर के हैसल पूरी कंप्लीट कर देगी। आराम से आपकी टीम बन जाएगी, उसी हिसाब से अपनी टीम आप बना पाएंगे। फिलहाल ये आपके सामने है बांग्लादेश की टीम का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर, जहां पर सैफ हसन ने ओपन किया था पिछले मैच में सौम्य सरकार के साथ, जो कि आपको पता है कि ऑलराउंडर है, दोनों के दोनों बेसिकली। इसके बाद संटो है, इसके बाद तौहीद हिरदोई है राइट हैंडेड बैटर, महिदुल इस्लाम एंकन एक विकेट कीपर बैटर है, जब बैटर खेले थे लास्ट मैच में, मेहदी हसन मिराज है, नूरुल हसन ने विकेट कीपिंग करी थी एक्चुअली पिछले वाले मैच में। और उसके बाद रिशाद हुसैन इनके राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर, बाकी तनवीर इस्लाम इनके लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, तस्कीन अहमद राइट आर्म फास्ट बॉलर और लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है यहाँ पर मुस्तफिजुर रहमान, जो ये इनके 4 मेन बॉलर करेंगे बॉलिंग आज के इस मैच में भी। तो इस पूरे की पूरी लाइनअप के अंदर इसके साथ साथ जो बेंच भी है, तंजीद हसन, जाकिर अली, तंजीम हसन साकिब, हसन महमूद और समीम हुसैन, वो दिखा
दिखाता है कि ये टीम कितनी मजबूत है। लेकिन जो आपको मैंने बैटिंग ऑर्डर तो दिखा दिया, बैटर्स का रोल तो आपने देख लिया, विकेट कीपिंग कौन करेगा वो भी जान लिया, बॉलर्स एक्चुअली वो भी आपको मैंने बता दिया कि कौन कैसी बॉलिंग करता है, कौन मेन बॉलर है। लेकिन एक्चुअली जो पहला वनडे मैच हुआ उसमें तस्किन अहमद ने केवल 2 ओवर करे, पहला और तीसरा। तनवीर इस्लाम ने अगर आप देखें तो दूसरा, चौथा, छठा, 13वां, 15वां, 17वां, 21वां, 23वां, 32वां और 34वां ओवर किया। 34वें ओवर में इनको विकेट भी मिला था। और उसी तरह से मुस्तफिजुर ने अगर आप देखें तो टोटल 5 ओवर करे, जिस ओवर में बॉलिंग करी उसका डेटा आप देख सकते हैं। 35वें 37वें ओवर में इनको विकेट भी मिला। मेहदी हसन मिराज, एमएच मिराज मतलब मेहदी हसन मिराज इनके ऑफ स्पिनर, इन्होंने किस किस ओवर में आकर के बॉलिंग करी, कितने ओवर करे। और साथ ही साथ रिशद हुसैन ने तो पूरे 10 ओवर करे ही, 6 विकेट लेकर के गए। और अपना आखिरी ओवर में भी विकेट इनको मिला था, उसके पहले 22वें, 20वें, 12वें ओवर में भी विकेट लेकर के गए थे। तो इस तरह से रोल रहेगा बॉलर्स का। सबसे मेन बॉलिंग ऑप्शन तो वही स्पिनर से आपको देखने को मिलेंगे। ये जानने के बाद अगर आप आकर के रिसेंट फॉर्म भी देख लें, जिसमें पहले मैच की परफॉर्मेंस भी इंक्लूड है। अब ध्यान रखिएगा, पहले मैच में जैसे कि आपको पता ही है, बांग्लादेश की टीम ने करारी वहां पर हार का सामना कराया वेस्ट इंडीज की टीम को, जिसमें सबसे बड़ा रोल रहा रिशद हुसैन का, जिन्होंने पहले बैटिंग करते हुए भी 26 रन बनाए थे, जबकि पूरी टीम 207 रन बना पाई थी। और उसके बाद बॉलिंग करते हुए 6 विकेट लेकर के गए। और उसके साथ साथ मेहदी हसन मिराज ने 17 रन बनाए, 1 विकेट लिया, 2 विकेट मुस्तफिजुर रहमान लेकर के गए। और बाकी बची विकेटों में से अगर आप देखें तो 1 विकेट तनवीर इस्लाम को मिला। तो ओवरऑल जो एक लब्बो लुआ बनता है ना, ये बताने के लिए कि रीसेंट फॉर्म तो आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है, आप चाहे तो वीडियो को रुक करके पढ़ लीजिए, बात सुनने की कोई जरूरत है नहीं। लेकिन यहाँ पर जो यूटिलिटी प्लेयर्स हैं, चाहे वो मेहदी हसन मिराज हो, चाहे वो रिशद हुसैन हो, और इवन तनवीर इस्लाम ही क्यों ना हो, भले पिछले मैच में 1 ही विकेट मिला। मुस्तफिजुर रहमान जो कि स्लोअर वंस बहुत अच्छी करते हैं, इस तरीके की पिच पर एक आइडियल बॉलर हैं, किसी भी इनिंग की बॉलिंग हो। तो ये 4 ऐसे प्लेयर हैं जो मैं आपको सीधे सीधे कहूंगा कि अगर आप मल्टीपल टीमें बना रहे हैं फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट के लिए, या किसी भी तरीके की कोई टीम बना रहे हैं, ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर इस टीम के हैं, जिनको आपको कतई मिस नहीं करना है। बाई चांस अगर आप 6 टीम बना रहे हैं, स्मॉल लीग बना रहे हैं, तब तो लेना ही है चारों को। अगर आप ग्रैंड लीग की 6 टीमें बना रहे हैं फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट वाली, तब उसमें से कम 5 टीमों में ये 4 के चारों प्लेयर होने चाहिए। रिसेंट फॉर्म आप इनका देख ही पा रहे हैं, रोल इनका मैंने आपको समझा ही दिया है। बाकी देखना पड़ेगा तस्किन अहमद, इनका लेकर के ये क्लियर नहीं हो पाया कि क्यों दूसरे ओवर के बाद इनको मिली नहीं बॉलिंग। हो सकता है कुछ फिटनेस इश्यूज हो, अगर खेलते हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट है इक्वली, नहीं खेलते हैं तो जो भी उनकी जगह पर आएगा, ऑप्शन बहुत सारे हैं, तंजीम हसन साकिब हैं, हसन महमूद हैं, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन वही जैसे कि 6 टीम आपकी बनी, तो बाकी लोगों को तो आप 6 या 5 टीमों में लेके जाएंगे, इनको आप लेकर के जाएंगे 3 से 4 टीमों में। और बाकी इनकी जो बैटिंग लाइनअप है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कोई है तो वो मैं सैफ हसन को कहूंगा। पहले मैच में हालांकि चले नहीं, रिसेंटली पिछले 3 मैचेस में बेसिकली ये नहीं चले हैं, कंसिस्टेंसी भी आपको खास देखने को मिलेगी नहीं। लेकिन सैफ हसन एक ऐसे प्लेयर है ना, शायद यहाँ पर डेटा उल्टा पुल्टा हो गया है। एक्चुअली सैफ हसन का ये नंबर है, ये पिछले मैच में 4 रन बनाए, 43 रन 3 विकेट, उसके पहले वाले मैच में 22 रन 26 रन कोई विकेट नहीं। तो सैफ हसन रिसेंट टाइम में चूंकि ऑफ स्पिन बॉलिंग और स्पेसिफिकली वनडे मैच में कर रहे हैं, सेकंड लास्ट मैच में इनके 3 विकेटें भी हैं, तो वो इनको काफी इंपॉर्टेंट बना देता है सैफ हसन को। और ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, सैफ हसन का डेटा थोड़ा सा नीचे हो गया। ये डेटा एक्चुअली जो ऊपर वाला है ना, ये सौम्य सरकार का है, जो पिछले मैच में 3 रन बनाए, विकेट, और साथ ही साथ आगे का जो डेटा है वो भी उनका है। और बाकी नजमुल हसन संटो पिछले मैच में 32 रन, उसके पहले कुछ खास फॉर्म में थे नहीं। तौहीद हिरदोई ने भी 51 रन बनाए, उसके पहले भी ठीक ठाक फॉर्म में थे। महिदुल इस्लाम एंकर ने भी 46 रन बनाए, उसके पहले डोमेस्टिक सीजन काफी अच्छा गया इनका। तो ओवरऑल ये जो नंबर ऑफ देख रहे हैं ना प्लेयर्स के, उसमें ये 4 प्लेयर तो आपको मैंने सबसे जरूरी बता दिए, और उसी में इंक्लूडेड एक सैफ हसन को आप लेकर के चलिए, मेहदी हसन मिराज, रिशद हुसैन, और साथ ही साथ यहाँ पर तनवीर इस्लाम और मुस्तफिजुर रहमान के साथ, जो आपके टीम का बेस बनाएंगे, पिलर्स हैं ये आपकी टीम के। और बाकी टीमों में रोटेट करके किसी एक प्लेयर को, या तो तौहीद हिरदोई को, संटो को, और कहीं जरूरत पड़े तो बहुत ज़्यादा रिस्क आप ले रहे हैं तो ही सौम्य सरकार के साथ या नूरुल हसन के साथ आपको जाना है, लेकिन बाकी जरूरत उनकी आपको पड़ेगी नहीं। तो रीसेंट फॉर्म और प्लेयर्स का रोल ये तो आपने देख लिया, बैटिंग ऑर्डर पीछे देख लिया, बॉलर कितने ओवर बॉल करते हैं ये समझ लिया। हेड टू हेड के आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, पिछले मैच में क्या हुआ वो तो आपने देख लिया, इसी ग्राउंड पर हुआ, इसी टीम के खिलाफ किया इन सभी बांग्लादेशी प्लेयर्स ने। लेकिन क्या इसके पहले भी ये लोग वैसे ही परफॉर्मेंस करते थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ? वो देखें तो तंजीद हसन तो अभी पिछला मैच खेले नहीं थे, इसके पहले 3 मैच 106 रन है, 35 के एवरेज है। नजमुल हसन संटो जिन्होंने पिछले मैच में बढ़िया एक पारी खेली, उसके पहले बहुत खराब खेले थे ये, 6 मैच में केवल 96 रन। तो सब कुछ डेटा हेड टू हेड का खास करके वो आपको वैल्यू देगा नहीं, बेसिकली रीसेंट फॉर्म बहुत जरूरी है। उसी तरह से मेहदी हसन मिराज, इनके नंबर्स तो वैसे भी काफी शानदार है, जैसे स्पिनर भी पिछले मैच भी शानदार काम किया। रिशद हुसैन ने इसके पहले भी 3 मैच में 4 विकेटें ले रखी थी, कल का डेटा जोड़ दीजिए पिछले मैच का तो अब 4 मैच में 10 विकेटें हो चुके हैं। मुस्तफिजुर के 16 मैच में 28 विकेटें, 3 मैच में 5 विकेटें। हसन महमूद के, तस्किन अहमद के देखिए
5 मैच में केवल 1 विकेट, पिछले मैच में भी विकेट लेस रह गए। तो ये एक ऐसे बॉलर है ना, ये समझाने के लिए केवल मैंने यहाँ पर पिछला डेटा दिखा रखा है। पिछले मैच को छोड़ करके क्या हेड टू हेड की परफॉर्मेंस थी और पिछले मैच की क्या परफॉर्मेंस आई, वो समझेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि तस्किन अहमद एक अनलकी रहते हैं हमेशा से ही, जब भी ये खास करके बॉलिंग करते हैं वेस्ट इंडीज जैसी टीम के खिलाफ। और ध्यान रखिएगा, ये पांचों मैचेस इन्होंने ना पहले वनडे मैच के पहले जो बॉलिंग करी थी, सारी की सारी बॉलिंग केवल सेकेंड इनिंग में करी है। अभी तक पहली इनिंग में कभी बॉलिंग करी नहीं है और पिछले मैच में भी सेकेंड इनिंग की ही बॉलिंग आई, ओवर भी केवल 2 मिला। तो ये हेड टू हेड का आंकड़ा भी कंपेयर आप करने के लिए देख सकते हैं अलग से कि क्या पहले परफॉर्मेंस थी, क्या पिछले मैच में परफॉर्मेंस आई, और सिमिलरली वेन्यू पर भी जो पिछली परफॉर्मेंसेस थी उसके नंबर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी पिछले मैच का परफॉर्मेंस तो आप पीछे देख ही चुके हैं, हालांकि ये उतना भी इंपॉर्टेंट अब है नहीं। चीज़ें आपको मैं क्लियर कर चुका हूँ। अब इसके बाद आगे बढ़ते हुए बात करेंगे दूसरी, यानी कि वेस्ट इंडीज की टीम की। तो उनका प्लेइंग इलेवन और बैटिंग ऑर्डर आपके सामने है, जहाँ पर ब्रैंडन किंग और एली कैथानेज ही बेस्ट दिखाई पड़ते पिछले मैच में जब बैटर। इसके बाद केसी कार्टी, साई होप, सरफेन रदरफोर्ड, रोशन चेज और गुदाकेश मोती, और उसके बाद इनके 4 और मेन बॉलर, जिसमें से रोमारी सेफर्ड, जस्टिन ग्रीव्स और रोस्टन चेज तो एज ऑलराउंडर ही खेलते हैं। गुदाकेश मोती भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। हैरी पियरी और जेडन सील्स भी लास्ट वाला मैच खेले थे, और ये किस तरीके के बॉलर हैं ये तो आप यहाँ पर देख ही पाएंगे। और साथ ही साथ जो बेंच के 4 और नाम हैं वो भी आप यहाँ पर देख पाएंगे, और किसका क्या रोल रहा था पिछले मैच में, कौन से बॉलर ने किस किस ओवर में आकर के बॉलिंग करी। जैसे आपको ने पीछे बांग्लादेश की टीम का समझाया था, अब रिपीट तो करूंगा नहीं, चीज़ें लिखी हुई हैं, देखना है सिर्फ आपको और समझना है कि ये 6 मेन बॉलिंग ऑप्शन इस टीम के पास है, जिसमें जस्टिन ग्रीव्स को इन्होंने सबसे लास्ट में यूज किया। हालांकि उसमें भी अगर आप देखें तो 33वां, 35वां, 37वां, 39वां और 38वां, यानी कि अराउंड उस टाइम पर आकर के बॉलिंग करी जहां पर विकेट निकलने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, और 2 विकेट लेकर के भी गए। तो ना सिर्फ ये 5 बॉलर बल्कि जस्टिन ग्रीव्स भी एक बहुत अच्छे डिफरेंशियल ऑप्शन होंगे। बाकी रीसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो जेडन सील्स ने पिछले मैच में अगर आप देखें तो 3 विकेटें चटकाई। एक तो इनके पास बहुत ही बढ़िया पेस है, और इस तरीके की पिचेस पर जो स्लोअर वंस करते हैं वो इनको काफ़ी लीथल बना देता है। जस्टिन ग्रीव्स ने भी आपने देखा 2 विकेट लेकर के गए, लेकिन स्टिल इनको मैं एक सेफ ऑप्शन नहीं मानूंगा, एक ट्रम्प ऑप्शन है जो बनने वाली आपकी 6 में से 2-3 टीमों में आ सकते हैं। बाकी खैरी पियरी हो गए जिन्होंने 1 विकेट लिया, रोमारी सेफर्ड जिन्होंने 1 विकेट लिया, बाकी जेडन सील्स का आपको बता ही दिया 2 विकेट लेकर के गए, रोस्टन चेज 2 विकेट लेकर के गए, गुदाकेश मोती कुछ खास कर नहीं पाया, लेकिन स्टिल ये भी एक ट्रम्प रहेंगे। ज़्यादातर लोग इनको इग्नोर ही करने वाले हैं आज, लेकिन ये बहुत बड़ी भूमिका इनकी आज के इस मैच में रहने वाली है, स्पेसिफिकली अगर सेकेंड इनिंग की बॉलिंग आ गई। और बैटिंग तो आपको मैं पीछे बता ही चुका हूँ कि ये जो नीचे के 3 बैटर है ये तो चले ही नहीं। एक्चुअली ब्रैंडन किंग और साथ ही साथ यहाँ पर एली कैथानेज ने बहुत अच्छी शुरुआत दिलाई थी, जो कि कैपिटलाइज ये टीम कर नहीं पाई। लेकिन ये सारा डेटा देखने के बाद भी आपको मैं बताऊं ना, तो साई होप वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटिंग ऑप्शन में से एक है, इनको तो आपको कतई इग्नोर नहीं करना है। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर जेडन सील्स वो दूसरे ऑप्शन बन जाते हैं, तीसरे ऑप्शन रोस्टन चेज। लेकिन जो बाकी ऑप्शन है ना इस टीम के पास, वो उतने रिलायबल तो है नहीं कि जिनको 6 में से 5 टीमों में आप रखिए। लेकिन निश्चित तौर पर अगर पहली इनिंग की बैटिंग है तो टॉप ऑर्डर से 4 बैटर्स तो आप लेके जा ही सकते हैं। सेकेंड इनिंग की बैटिंग है तो भी आप वही सेम चीज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें ब्रैंडन किंग को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि सेकेंड इनिंग में जो स्पिनर्स रोल में आएंगे ना, तो वहाँ पर सबसे बेहतर कोई खेलने वाला प्लेयर है तो केसी कार्टी और साई होप ही हैं। भले पिछले मैच में नहीं चले, तो ये प्लेयर्स का रोल है। बाकी बेंच के भी जो 4 और प्लेयर हैं उनके भी नंबर्स को रिसेंट के आप देख सकते हैं। बेसिकली आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि इसके पहले भी जो अपने पीछे मैच की परफॉर्मेंस देखी, उस मैच के पहले अगर आप देखें हेड टू हेड में क्या परफॉर्मेंसेस रही हैं, अगर आप बांग्लादेश के खिलाफ इस पूरी वेस्ट इंडीज की टीम की, तो देखेंगे ना केसी कार्टी और ओवरऑल बहुत अच्छा खेले हैं, हालांकि पिछले मैच में नहीं चले। तो सिर्फ एक मैच का डेटा नहीं, कुछ आप हिस्ट्री भी देख करके चलिए, इसी वजह से मैंने अलग अलग चीज़ें दिखाई हैं। और भाई साई होप ने 16 मैच में 884 रन बनाए, 68 का एवरेज है, तो इसी वजह से इन दोनों को मैं काफ़ी हद तक भरोसेमंद मान भी रहा हूँ। जबकि ब्रैंडन किंग और एली कैथानेज ने पहले मैच में अच्छा खेला, लेकिन इनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा भरोसा कर नहीं सकते, वो किसी 1 या 2 टीम में ही आपके रहेंगे स्टिल। और बाकी रोस्टन चेज का तो बड़ा रोल है ही अपना, रोमारी सेफर्ड और निश्चित तौर पर गुदाकेश मोती के देखिए 6 मैच में 9 विकेटें हैं और बेहतर स्ट्राइक रेट है सेकंड इनिंग का। पहली इनिंग का स्ट्राइक रेट तो बहुत ही खराब है। और उसी की तरह जेडन सील्स के इसके पहले भी 3 मैच में 5 विकेट थे, पिछले मैच भी 3 विकेट लेकर गए, तो 8 विकेट हो चुके हैं 4 मैचेस में। तो कंपेयर करके देखें, आमिर जंगू भी एक शतक लगा चुके हैं बांग्लादेश के खिलाफ वेस्ट इंडीज के अंदर। तो जो कंपेरिजन है ना, उसके लिए रिसेंट फॉर्म के नंबर अलग थे, हेड टू हेड के नंबर पिछले थे।
यानी कि पिछले मैच को छोड़ करके। सिमिलरली वेन्यू पर भी पिछले मैच को छोड़ करके सारा डेटा है। पिछले मैच की परफॉर्मेंस आप इसी मैदान पर हुई थी, वो आप देख चुके हैं। लेकिन इस मैदान पर पिछला मैच खेलने के पहले केवल साई होप एक ऐसे प्लेयर थे जो 2 मुकाबले खेल करके 189 रन बना चुके थे और रोस्टन जैसे 2 मैच में 41 रन बना करके 2 विकेट ले चुके थे। बाकी सभी के नंबर्स आप पीछे ऑलरेडी देख चुके हैं। और उसके बाद अगर आप बात करें कप्तान है बस कप्तान की, आज के इस मैच में सबसे फेवरेट तो वो है रिशद हुसैन और रोस्टन चेज, सबसे सेफ और सबसे बेहतरीन ऑप्शन आज के इस मैच के लिए। और उसके साथ साथ कुछ डिफरेंशियल ऑप्शंस हैं, जैसे साई होप को लेकर के आपको ने कहा था ना, काफ़ी भरोसेमंद खिलाड़ी हैं। जस्टिन ग्रीव्स एक हो सकते हैं ट्रम्प, और इवन सैफ हसन तो और भी बड़े ट्रम्प हो सकते हैं अगर मौका मिल जाए बॉलिंग का। बाकी मेहदी हसन मिराज तो रहेंगे ही। तो ये कुछ कप्तान है बस कप्तान के डिफरेंट ऑप्शन थे। और जाकि ये तो हम समझ चुके हैं कि बांग्लादेश की टीम फेवरेट रहेगी। बाकी टॉस की बड़ी भूमिका होगी, देखना पड़ेगा कौन सी पीछे यूज्ड है या फ्रेश है, वह सब कुछ आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर टॉस के बाद बता दूंगा। तो जाकर के ज्वाइन करिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। वीडियो पूरा देखिए, बहुत ही आसानी से चीज़ें आपको हमने कंपेयर करके समझाने की कोशिश करी है, बिना किसी बहुत ज़्यादा लाग लपेट के। पूरा वीडियो देखिए। फिलहाल चलते हैं, नमस्कार।